तो सारा आवाज आ रही है मेरी? वो शीट्स में कोई डाउट तो नहीं है तुम लोग को जो मैंने दी थी? सर 11th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन कोई दिखा सकते हैं क्या है जरा बताना, जो शीट का है। 1 + 0.0001 पावर 10,000। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 11 है। हाँ हाँ 0.000 हाँ, फिर 3 बार 0 है, अच्छा होल हाँ। पावर 10,000। हाँ इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर गैस हाँ 2 अच्छा, 3 आ रहा था। 3 आ रहा आपकी आवाज आ रही है? तो सारा आवाज आ रही है ना तुम्हें पूरी? BNC यस सर आ रही है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? ठीक है ना, कैसे करोगे क्वेश्चन बताओ। ये लिखा हुआ है 10⁻⁻4 और ये 10⁻4, करेक्ट है? ये हो गया 1 + 20⁻4 × 10⁻⁻4 प्लस लास्ट टर्म कौन सा? अच्छा, सबसे लास्ट होगा। और नेक्स्ट हो जाएगा 10⁻4। अगर हम 10⁻⁻4 को x मान लें तो 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा? x²। तो x इज वेरी वेरी स्मॉल, तो x² कैन बी इक्वल टू 0, करेक्ट है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 10⁻4 नेक्स्ट वाला, और 10⁻4 डिवाइड -1 इंटू x² डिवाइड बाई 2, ऐसा आएगा। लास्ट वाला में क्या आएगा? 10⁻⁻, हाँ सी 10⁻4, ये हो गया 1 इंटू लास्ट वाला टर्म क्या होगा? नहीं, 10⁻⁻4 की पावर हो जाएगा, ऐसा होगा ना? x की पावर n होता है ना, सही है कि नहीं? ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 1, और बीच के टर्म बहुत सारे आएंगे। ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻4 की पावर 10,000, कितना हो गया ये? 1, सही है कि नहीं? सही है ना? तो कितना आ गया आंसर?
बीच में बहुत सारे टर्म आएंगे पॉइंट पॉइंट वाले, तो ये तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा 3 प्लस समथिंग 1 प्लस nx है ये 10 to the power 4 c1 into x to the power 1 ना, तो ये c1 क्या होगा 10 to the power 4 ही तो होगा, क्लियर है ना, क्लियर है तो सर Yes, sir. समझ में आ गया ना, Okay. आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। नहीं बस और कौन सा पूछना है तुम्हें तुषार, पूछना है कोई, नाइनटीन अच्छा क्या है 19 बोलो, सही है देख लीजिए आप। वो बहुत क्लियर राइटिंग में 19 वाला कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ठीक है ना, R1 से N है नेचुरल नंबर जो है, तो ये एक्सप्रेशन अगर एक्सपेंड करते हो क्या लिखा हुआ है NC 0 लिखा है कि NCR लिखा है, और N माइनस 3 1 CR N माइनस 2 CR, लास्ट वाला क्या हो जाएगा बताओ, आई की वैल्यू डाल दोगे N और 0 CR N माइनस N CR, ठीक है ना, करेक्ट ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये सारे देखो क्या लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 1 प्लस x की पावर n माइनस n, करेक्ट है ना, बात समझ रहे हो, कितने टर्म्स है टोटली, n टर्म्स है कि n प्लस 1 है, n प्लस 1 है ना, तो कहीं तो चेंज थोड़ी नोट रहेंगे नीचे आते हैं। तो पहला टर्म इनटू r, r कितना हुआ, अगर उल्टा पढ़ोगे देखो ये क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना, 1 फिर आएगा 2, फिर ये कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, तो हम उल्टे से लिख लेते हैं, समेशन तुम्हें ज्यादा आसान रहेगा, उल्टा क्या है, पहला टर्म 1 है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, और इसमें क्या है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने, ये क्या हो गया बताओ, की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 अपॉन x, इसमें तो x की पावर r का कुछ आना नहीं है, इसी में आएगा जो भी आएगा, तो इसमें क्या निकालना है अगर हम लोग r प्लस 1 का कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r प्लस 1 a 1 प्लस x की पावर n प्लस 1, सही बात है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, या n प्लस 1 से यहाँ लिख सकते हैं उसको, समझना है, तो ये बहुत डिसाइडिंग स्टेप है, तो ये चीज लिखी हुई है, वरना तो यहाँ पर फंसे रहेंगे हमेशा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, क्लियर हुआ, तो सर तुम्हें आ रहा है समझ में, Yes, sir. आ रहा है. और कोई क्वेश्चन, क्या है बोलो, नोट कर लिया समझने, आगे बढ़े, ये टेस्ट में अगर सेम टाइप क्वेश्चन है और गलत हुआ तो ध्यान रखना, जो बैठा हाथ रख के, और नेक्स्ट क्या है 20 बड़ा सा एक्सप्रेशन है ना, 47c4 डिवाइड बाय 57c4 प्लस j इक्वल टू 0 से लेकर 3 है, c3 डिवाइड बाय 57c, किसी से हुआ है क्वेश्चन, इक्वल टू 0
सबका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। सही तो है, सॉल्व किया बट लास्ट में नहीं हो रहा, वो तो गया। इसकी टर्न नेक्स्ट वाले पेज वाला ये तुमने यहाँ पे गलत किया है, स्टेप यहाँ तक सही है। देखो इस सबका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, 57C4 57C4 NCR इक्वल टू NC n माइनस R होता है पहला। तो दूसरा क्या होता है, NCR प्लस n प्लस 1CR। इसकी वैल्यू पता है क्या होती है, ये होता है एक्सप्रेशन की कुछ और होता है किसी पे नहीं, NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1CR। हाँ अगर तुमने ऐसे याद किया होता है ऐसे ही, ये आसान है। और तुम ये अप्लाई करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। ये पूरा डिनोमिनेटर कॉमन है जाएगा, कितना हो गया बाहर कॉमन में, 1/57C4 करेक्ट है ना। भूल जाते हैं इसको कुछ देर के लिए, अब इसको देखते हैं। ये क्या है 47C4 प्लस जे की वैल्यू 0 डालोगे क्या आ जाएगा 50C3। उल्टा लिखते हैं, 3 से लिखते हैं क्योंकि इससे फिर कंबाइन। हाँ कॉमन के डिनोमिनेटर सबका सेम है तो बाहर आ गया ना। ये अप्लाई किया कि नहीं, 57 माइनस 53 कितना हो गया 57C, ठीक है ना। तो ये वाला देखो एक्सप्रेशन में उल्टा लिख रहा हूँ, इसका सिग्मा जो है 0 से स्टार्ट है पर 3 पहले डाल रहे हैं हम जानबूझ करके। देखना क्या होगा, 3 डालोगे क्या रहेगा 47C3 प्लस 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा 48C3, 1 डालेंगे क्या आ जाएगा 49C3, 0 डालेंगे क्या आ जाएगा 50C3। इसमें डालो जे की वैल्यू 0 डालोगे क्या आ जाएगा 56। उल्टा डालते हैं इसमें भी ताकि इससे क्लब हो पाए, एक्चुअली में सही सीक्वेंस में आता है। 5 डालोगे क्या आ जाएगा 51C48 और प्लस 4 डालोगे तो C49 4 डालते हैं, ठीक है। फिर 54 लास्ट वाला क्या है 55C लास्ट वाला आ गया, ठीक है ना। ये आ गया करेक्ट। इसको लेकर रहने दो, जो भी है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया बताओ, NCR प्लस NCR माइनस 1 कंपेयर कर लेंगे कि नहीं, क्या हो रहेगा C4 और इसका क्लब होगा क्या हो जाएगा 49C4, इसके साथ 50C4, इसके साथ 51C4, इसका 52C4, इसके साथ 53C4, 54C4, 55C4, 56C4, 57C4 आ रहेगा कि नहीं। इन वालों को बस उल्टा लिख लेना करके सब ट्रैक करके आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिमेट्री बन रही है, बस 2 लाइन लिखोगे आ जाएगा। तो सर तुमने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन की नहीं, सर आया नहीं था। ठीक है चलो अभी नोट कर लो, उसको आगे बढ़ते हैं फिर। और कोई क्वेश्चन बीसी थे ना ज्यादा, क्या है और तुम तुषार को याद हो बोलो ना। क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ये 1 प्लस एक्स की पावर n के वो है ना कोफिशिएंट AR BR, किसी का भी नहीं आएगा, नहीं है क्या ही नहीं होगा तुमने अटेम्प्ट। हाँ अच्छा ये भी क्यों, मतलब टारगेट बनाते हो क्या आज 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वरना दिन खराब हो जाएगा ज्यादा हो गए तो। सीट
वो मॉड्यूल पहले अटेम्प्ट कर लो, जो दिया हुआ है वो तो पहले कर लो, फिर मैं मॉड्यूल ही किससे करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना? बेकार ही दे रहे हैं नोट शीट। नहीं पूरा क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे पता है क्वेश्चन, लगभग वो साउंड तो कर रहा है देखने से। तुषार जरा बोलो, जरा क्वेश्चन ये होना क्या है, बाइक नंबर ए आर जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10 का। और बी बी आर है वो 1 प्लस एक्स की पावर 20 का है। और सी आर है वो 1 प्लस एक्स की पावर 30 का है। Then sigma r equals to 1 से 10 AR ब्रैकेट में b की पावर 10 BR माइनस c की पावर 10 AR इक्वल्स टू बताना है। ये है ना? तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ना? सही तो है। इसका मैंने होमवर्क वाला जो क्वेश्चन दिया था उसी से होगा ये। देखो क्या लिखा हुआ है, ए आर बी 10, करेक्ट है ना? बी 10 क्या हो जाएगा, 20, बी 10 हो जाएगा 20 से 10, ठीक है ना? तो सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर 10, ए आर क्या हो गया 10 सी आर, बी आर हो गया 20 सी आर, और ये हो गया 20 सी 10। हाँ वही हाँ, ठीक है। है। और इनटू ए सी 10 क्या है 30 सी 10, और इनटू ए आर का होल स्क्वायर 20 10 सी आर का होल स्क्वायर, करेक्ट है ना? सिग्मा लगा हुआ है। तो पहले वाला सिग्मा ओपन कर लो, एक कांस्टेंट की तरफ भाई बाहर आ जाएगा, 10 सी आर इनटू 20 CR माइनस का 30 C10। आर की वैल्यू कहाँ पे 1 से लेकर 10, ठीक है ना? करेक्ट है कि नहीं? इसकी यस वैल्यू सर। ये क्या लिखा हुआ है 10 C1 इंटू 20 C1, 10 C2 इंटू 20 C2, करेक्ट है ना? कहाँ मैं एक कभी कर रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको जो कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है आप ऐसे लिख लो समझने के लिए, 10 C1 इंटू 20 C 19, करेक्ट है ना? उसको लिख लो 10 C2 इंटू 20 C 18, तो सही लिखा हुआ है। हाँ ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, समझ में आया? x की पावर 20 इन 1 प्लस एक्स की पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 20, वो 30 हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो गया, ये हो गया 30 C 20, समझे? और ये वाला क्या हो जाएगा, और ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 नहीं है, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, वो है 10C0 इंटू 20C0, तो वो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। समझ में आया? इसमें एक टर्म मिसिंग है 10C0 इंटू 20C0, ये टर्म में जोड़ा है तो माइनस भी करना पड़ेगा। या और प्लस ये वाला लास्ट में क्या आ जाएगा, इससे इससे भी वही आएगा 20C, कितने का कोएफिशिएंट है ये बताइए? ट्वेंटी सी 10 ना, 20 C10 है। हाँ तो ऐसे लिख लो 10C1 इंटू दूसरा वाले को लिख लेंगे 10C9, 2 9। वही डालेंगे एक बार में, तो 10C1 का होल हाँ, स्क्वायर ठीक। क्या हो गया 10C1 इंटू 10C1 हुआ ना, उसी को ऐसा लिखा है, ऐसा है ना कि नहीं? ठीक है सर। यस सर। और 10 इन 1 प्लस एक्स की पावर 20, क्या हो रहा है 20 माइनस 10 इसको भी एक टर्म मिसिंग है, जीरो वाला, क्लियर है? यस सर। एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है?
30C20 into 20C10 minus 20C10 minus 30C10 into 20C10 plus 30C10, करेक्ट है? ये कट जाएगा पूरा पूरा कि नहीं? देखो 30C10 जो होता है 30C20 के बराबर होता है, तो आंसर क्या आ गया? ये हो गया C10 और ये हो गया B10, यही ऑप्शन में दिए होंगे तुम्हारा, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है काफी, उसमें 1 वाला लोग मिस कर देते जनरली, बार बार -1 होगा और फिर आंसर 0 आ जाएगा अगर आप 1 मिस कर दोगे। बताओ कहीं परेशानी हो किसी को? क्योंकि हम जो हाँ मतलब तो ए आर था ना, ए था कोएफिशिएंट ऑफ 1 + x की पावर 10 में था। हाँ AR से हम पहले यार स्टेप पे पहुंचे, ये स्टेप बात के हैं, यहाँ तक पहुंच गए, ए इसकी वैल्यू डाल दी AR की, 10CR उसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना 10CR का, तो 10CR का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको पहले ऐसे लिख सकता हूँ, 10C1 का होल स्क्वायर सिग्मा ओपन करके 10C2 का होल स्क्वायर 10C3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है? ये याद आ गया? तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था याद है आपको, NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर NC2 का स्क्वायर, उसका आंसर क्या आता था? 2NCN आता था कि नहीं? तो 2N यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 into 10 20C10 हो जाएगा कि नहीं? -1 इसलिए क्या है क्योंकि NC0 मिसिंग, वही तो है। उसको मैंने समझाने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये 1 और ये 9, तो दोनों का समेशन मिला के वो 10, ठीक है ना? और ये 10 20 हो गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ 20 में 10 तक जा रहे हैं, तो ऐसे ऊपर वाले दोनों जोड़ दो, नीचे वाले दोनों जोड़ करके आंसर होता है उसका, ठीक है ना? हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आपको याद होगा, उसमें भी यही मेथड अप्लाई करना। आप सिग्मा ओपन करोगे बहुत लंबा पड़ेगा, डायरेक्टली करोगे आगे। आगे बढ़े, कल मैंने क्वेश्चन दिया था, कोई बताया क्या था? ऐसा कुछ था ना 20C ऐसा है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताने की, तो ये किसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 30 + 20, हाँ n की वैल्यू 60 है मैक्सिमम, तो ये किसका है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m n 1 + x की पावर 20 + 30, ये मैक्सिमम इसमें किसका कोएफिशिएंट आता है? मैंने बताया था ना एक बार, मिडिल टर्म का आता है कि नहीं? तो मिड टर्म्स हो गई ये, हाँ 26 वाले का आएगा, तो 25 + 1 लिख दो, ठीक है? 25 आंसर हो जाएगा। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, एक लाइन हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते, ठीक है ना? आगे बढ़े, डाउट्स क्या है तुम्हारे, बताओ, पूछ रहे थे। तुम्हारे है कोई डाउट? नहीं नहीं बताओ ना, अभी डिस्कस कर लेते हैं, आगे के मतलब इसी में ही है, कॉन्सेप्ट तो यही है ना। R into 10CR into 3 की पावर into -2 की पावर 10 - R, R into को मैंने थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, ये लिखा हुआ है। R = 0 से लेकर, ट्राई करना जरा, कर लो क्या क्वेश्चन, देखो जरा सोचो फिर बताता हूँ, तुम भी करो तो साथ ट्राई फटाक से। सीरीज -2 + 3 की सीरीज बनेगी और उसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे 1 + x वाले में, मतलब
डिफरेंशिएट क्या करना है, ये आगे आ जाएगा आर, वो है वो आगे आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, उस टाइप से हो जाएगा। पहले जनरल एक सीरीज खोलो x प्लस a की पावर n की, उसको डिफरेंशिएट करो, वहां पे वैल्यू डालनी पड़ेगी वैल्यू डालिए x की, x प्लस a की पावर 10 की सीरीज खोल, तो उसके बाद में वैल्यू डालनी है। बस तो सर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस सर, दे रहा है। एक मिनट, आपकी आवाज अभी आ रही है आवाज। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे तो सर? यस सर, दे रहा है दिखाई। ठीक है तो इसमें से हम लोग क्या करें, अगर -2 की पावर 10 बाहर निकले, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, ये r इंटू 10 सी आर इंटू 3/2 की पावर r होगा कि नहीं? करेक्ट है? माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, -2 की पावर 10 इंटू -2 की पावर r लिख सकते हो कि नहीं? इसको माइनस r, -2 की पावर 10 तो बाहर निकाल लिया, -2 की पावर -r बचा, तो ये क्या हो गया, -3/2 की पावर r। करेक्ट है? ये ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन निकालना है, बाद में ये मल्टीप्लाई कर देना। इसका एक्सपेंशन कैसे निकलेगा, तो 1 माइनस x की पावर r का, ये 10 का 10 का निकालेंगे ना, r तो बाद में डालेंगे, क्या रहेगा 10c नॉट माइनस 10c1 इंटू एक्स प्लस 10c2 इंटू एक्स स्क्वायर। करेक्ट है? माइनस 10c 10 की पावर, माइनस 1 की पावर r। हाँ वो तो जब हम r पे लिखेंगे तब होगा। इसको आप डिफरेंशिएट करो एक बार, यहाँ पे r भी है ना, जब आप 0 डालोगे 0 जाएगा, 1 डालोगे तो 1 टाइम्स आएगा, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या देगा, इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। करेक्ट है? 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 10 इंटू -1, ये क्या आ जाएगा, -10c1 प्लस 10c2 इंटू 2x प्लस 10c3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस के साथ। करेक्ट है? सर कहाँ तक रहेगा, लास्ट वाला 10 रहेगा, समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ ये एक और घट जाएगी 9 क्लियर है? अब हम लोग x की वैल्यू क्या डालते हैं बताओ, ये लाने के लिए x की वैल्यू क्या डालना है, 3/2 प्लस में कि माइनस में, ये मतलब पूरा एक्सप्रेशन सेम लिखा हुआ है कि नहीं इसके बराबर, और x की वैल्यू 3/2 ना, ये जो -1 की पावर आ रहा है वो तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें पहले से, तो x की वैल्यू आप डाल दोगे, x लाइन में आंसर आ जाएगा, और 0 से स्टार्ट है तो पूरे टाइम है, हमारा आंसर क्या आ गया, सो 10 टाइम्स 1 माइनस 3/2 की पावर 9 -1 की पावर कितना हो गया, -10 इंटू -1/2 की पावर 9 कितना हो गया, अभी 2 की पावर 10 और बचा हुआ है 20 आ रहा है, गलत दिया होगा, फिर मैं सॉल्व कहाँ का है? ये उसमें से यार अच्छा मैं समझ रहा हूँ, हाँ वही बात। कहीं गलत लग रहा है इसको? सर क्या पड़ेगा, तो सर क्लियर, मैं आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो।
13 में 13 हाँ हाँ पे ये राइट पेज ये k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू ये दिया हुआ है ये है ना ये करना हो जाएगा अब कर लो इसको लिख लो k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस परेशानी किसी को तुम्हें होगी परेशानी गायत्री कुछ लोग नहीं है ना हाँ, ये सब। k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k सब्ट्रैक्ट कर दिया तो k प्लस 1 और इसको ऐसे लिख लो k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल नहीं मतलब डाउट होगा तो पूछ लो तो मैं बोल दूंगी अच्छा शर्माओगे नहीं हाँ नहीं चलो बढ़िया ये इतना आ गया करेक्ट k प्लस 1 और k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस k इंटू इसको ऐसे लिख लो ऐसे फैक्टोरियल बना रहे हैं पूरा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए इसको भी ऐसे लिखो k प्लस 2 माइनस 1 इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे k प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा कि नहीं प्लस k फैक्टोरियल फिर इसको अंदर लोगे क्या हो जाएगा k प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस ये एक और टर्म है k प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस k फैक्टोरियल माइनस कॉमन लेंगे सिग्मा ऑपरेट कर दो दोनों में एक साथ करो एक बार क्या आ रहा है जरा तुम तो थोड़ी मेहनत करो अभी से करना अल्टरनेट देखो टर्म्स करने लगेंगे हम डालोगे डिफरेंस टाइप कुछ बनता है आ गया कट नहीं रहे काटो आंसर मत पूछो जीरो डालोगे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल
एक ब्रैकेट में ये लिखो, और एक में क्या आ रहा है ये 1 फैक्टोरियल माइनस 0 फैक्टोरियल, करेक्ट है? 1 डालोगे क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना? और 3 डालोगे क्या रहेगा, नहीं 4 पहले मतलब 2 डालो ना पहले, अभी तो 0 और 1 डालो, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल और माइनस यहाँ पे क्या देगा डैश डैश कहाँ तक जाएगा लास्ट n है ना, फिर माइनस, करेक्ट है ना? इसको ऐड सारे कट जाएंगे कि नहीं? जो बचेगा वो क्या बचेगा n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इशारा आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। ये आ जाएगा सॉरी ये 1 होगा ना, कितना बनेगा n प्लस 1 इंटू n plus 1 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया 2007 आ रहा है। और कोई क्वेश्चन? तो सर तुम्हें और कोई समस्या है? नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का प्रॉब्लम कितने टर्म से इसमें पता ही नहीं कितने टर्म है। क्वेश्चन डरावने है पर है बहुत आसान। देखो मैं तुमसे अगर पूछूं इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना होगा, बोलो जरा जरूर से। n कितने टर्म है इसमें, तो मैक्सिमम कितनी पावर है इसकी, तब तो 1 हो जाए 1 नहीं हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। एक पावर कम करो इसकी, कितने पावर बची अब n माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं सम ऑफ द रूट्स लिखते थे कि नहीं, जो पॉलिनोमियल मैंने n वाली सिखाई थी आपको, तो उसमें क्या था कि पहले अपर पावर लिखी, फिर माइनस में एक पावर करी और सम ऑफ द रूट्स लिख दिया। रूट्स क्या है 1 2 3 4 n, सबका सम हो, ठीक है ना? तो नेक्स्ट वाले में क्या था प्लस करके एक पावर और घटाई, अब दो दो का प्रोडक्ट, फिर माइनस करके फिर तीन तीन का प्रोडक्ट, फिर लास्ट वाले में क्या था सबसे लास्ट वाले में x की पावर 0 हो जाएगी और सबका प्रोडक्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो इसमें क्या पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n पूछा है ना। टर्म्स कितने काउंट कर लो पहले, टर्म्स तुम्हें पता लगेगा 2n प्लस 1 तक दिया है ना, इसमें है n प्लस 1 टर्म्स, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा सबका सम हो जाएगा nc नॉट प्लस 3 इंटू nc1 प्लस 5 इंटू nc2। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा आंसर बताओ निकाल करके क्या है। ये लो ये मैं चाहिए बुक कर ले लो। अच्छा क्वेश्चन है देखो जरा आगे की नहीं। तुम्हें यार समझ में आती क्या बोला मैंने, मुझे नहीं आ रहा समझ में, इतना बता। तुमसे अगर मैं पूछूं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 में x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, लिखो जरा कॉपी में क्वेश्चन। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कुछ भी नहीं पता इसका मतलब क्या, सॉल्व करो। आप सीख लो ना, अभी नहीं पता तो कितना देर लगा पूरे x की पावर 2 का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ पर x की पावर 1 का
अच्छा इसको मल्टीप्लाई करना आपको वो भी नहीं आता, तो आता ही हो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, फिर क्या करेंगे हम लोग, माइनस में 2x प्लस 1 इंटू 2 कितना हुआ 2, इसमें x के पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है 1 और x का कोफिशिएंट माइनस 3, करेक्ट है कि नहीं। इसी को तो मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम जो पावर होती है उसका कोफिशिएंट 1, एक पावर कम का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पे रूट क्या है, अगर आप 0 कर दोगे तो पहला रूट 1 है, दूसरा 2 है, तो माइनस में इसका सम रूट्स का प्लस लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसे भी लिखते हैं, इक्वेशन में लिखने की बारी आती है। तो सारा आया समझ में कि नहीं। यस सर अब आ रहा है। जरा इसको ट्राई करना है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने, क्वेश्चन में लिख दिया होगा इसी पे। सर एक बार ये वाला समझा दीजिए, ये ऊपर ये जो ऊपर वाला है, हाँ ये आया नहीं सर समझ में। अच्छा मैंने ये बोला कि ये टोटल टर्म्स कितने हैं ये बता सकते हो, जो फैक्टर है, अगर इसको एक टर्म बोल रहे इसको एक टर्म बोल रहे, लास्ट में x माइनस n लिखा हुआ है, कितने टर्म है टोटल, एन है सर। n है, इससे पता लगता है 1 2 3, करेक्ट है ना। मैक्सिमम यस क्या सर। है, x की पावर n आएगा कि नहीं, मैक्सिमम पावर, यस सर। तो पहला आ गया x की पावर n माइनस में एक पावर कम करिए तो n माइनस 1 लिखा, सम ऑफ होता है कि नहीं, यस सब सर। एक मल्टीप्लाई होंगे, तो जब 1 x के साथ हुआ होगा 2 x के साथ हुआ होगा, बाकी और कोई x नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स क्लब कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा सम ऑफ द रूट्स। ये तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सम ऑफ द रूट्स हो गया, ओके बोलो ठीक है क्लियर है सर। कि नहीं। यस सर। ये वाला टर्म कब क्रिएट हुआ होगा बताओ, जब n माइनस 1 टाइम्स x मल्टीप्लाई हुआ होगा और एक जो लास्ट फैक्टर रहेगा वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब एक एक नंबर क्रिएट हुए सब में। क्योंकि जब तुम दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो तुम उसमें टर्म पता होंगे ना, जैसे मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 है तो टोटल टर्म कितने आएंगे, 3 आएंगे उसमें। यस तो सर। दो टर्म क्लब हो रहे हैं, जो बीच वाले 1 और 2 क्लब हो रहे हैं वो एडिशन में होंगे ना सारे, यस सर। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाला होता है प्लस एक पावर और कम करें, अब दो प्रोडक्ट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 ऐसे, और नेक्स्ट वाला ये समझ में आया कैसे लिखा है मैंने, दो दो का यस सर। प्रोडक्ट, क्योंकि n माइनस 2 टर्म्स यहाँ से मिल गए, दो टर्म और लेने हैं, तो दो टर्म कैसे मिलेंगे, वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना सारे, यस सर। तो वो ये दो दो के प्रोडक्ट हो गए, और यहाँ पे तीन तीन के प्रोडक्ट है, 1 2 3 ऐसे तीन तीन वाले प्रोडक्ट होंगे। ऐसे ही फिर लास्ट में जब x की पावर 0 होगा तो सारे कांस्टेंट टर्म एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 यस सर। 2 3 से लेकर n, करेक्ट है ना। यस सर। तो लिख लो, इसी पे बेस्ड वो क्वेश्चन है, पूछे अब आ जाएगा आंसर, उसका आसान है, उसी पे बेस्ड है ना, तो क्लियर है, हो जाएगा कि नहीं। 59 हो गया आपसे, यही पूछ रहा हूँ ना, 59 करना तो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 59 तुमने अटेम्प्ट किया नहीं है, जरूर। देखा मैं करता है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। हो गया 59 वाला, अब कर लेना, पहले क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान है। यस सर अब हो जाए x पर x हाँ
आगे आंसर ये कौन टू आ रहा है? ऐसे कुछ आएगा NK/2। हाँ भाई ठीक है ना, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 ये टर्म, करेक्ट है ना, प्लस 1/LC1। ध्यान से देखना है, बोर्ड पढ़ना, समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है काफी। जो तरीका बता रहा हूँ इससे चुटकी में हो जाएगा क्वेश्चन। LC2 लास्ट में क्या आएगा बताओ, जब n-2 रखे होंगे तो n-2/NC(n-2), n-1 लिखे होंगे NC(n-4), n/NC(n), करेक्ट है, बोलो। कहाँ पे, अच्छा ठीक है ना। अब देखो जरा इसको, और ये डिनोमिनेटर सबके सेम है कि नहीं है, NC0 NC1 है, ये NC2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको क्लब कर रहा हूँ और इन दोनों को क्लब कर रहा हूँ और इन दोनों को क्लब कर रहा हूँ, बोलो विचार कर सकते हैं कि नहीं। तो ये n/NC एक्चुअली में होता क्या है, NCn-2 जो होता है वो NC2 के बराबर होता है, एंड NCn-1 जो होता है वो NC1 के बराबर होता है, और NCn जो होता है NC0 के बराबर होता है। ये तो डिनोमिनेटर सबके सेम हो जाएंगे, तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर वो जुड़ जाएंगे कि नहीं, क्या बोल रहे हो तो सर, नहीं जुड़ेंगे, सर हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे सर। प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जब जोड़ दोगे क्या हो जाएगा बताओ, n/NC0, इन दोनों को जोड़कर n/NC0, इन दोनों को जोड़कर क्या आएगा, NC1 n/NC0 की 1 NC1 प्लस n/, लास्ट में कहाँ आएगा, बीच में नहीं आएगा, n/NCn/2, बीच वाला टर्म हो गया एक तरीके से, करेक्ट है कि नहीं, सोच लो पहले, आराम से सोचो कितना आ रहा है, बोलो। n कॉमन हो जाएगा कि नहीं, n कॉमन हो जाएगा, इस सीरीज में अगर हम लोग क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसी में, ठीक है ना, और फिर वापस से उसी तरीके से एक्सपेंड करते हैं, इसको लिख दें 1/NC0, और एक 1/NC0 को क्या लिख देंगे, 1/NCn, तो फिर वो सीरीज फैल जाएगी पूरी। क्लियर है कि नहीं, इसको लिख लेंगे 1/NCn, NCn-1, लास्ट लिख लो, पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं, ये वही आ गई जो एक के था ना, एक के हो जाएगा, एक क्लिक नहीं करता ऐसे आसानी से क्वेश्चन, तो इसको समझ लेना सारे लोग, आपने भी ऐसे ही किया। मतलब NCR इक्वल्स टू NCn- होता है, तो उसको NCR वाली फॉर्म में रखी थी, तो n-r वाली निकाल दी फॉर्म, ऐड कर अच्छा तरीका है, इसमें मतलब ये चीज यूज हुई है कि उल्टी वाली भी सीरीज इक्वल होती है, जैसे NCR आप आगे से पढ़ोगे पीछे से पढ़ोगे तो वही सीरीज n-r वाली होती है, तो सही है। आगे बढ़े, और कोई डाउट, और कोई समस्या है किसी को, ये आ तो देखो पहला वाला पार्ट में द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स x
सर लास्ट सेकंड स्टेप बता दीजिए एक बार। इसमें एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया पहले तो, ठीक है ना। यस सर। तो एक जो एक्चुअली में हम लोग ने देखो क्या किया था, हमने टर्म्स क्लब किए थे ना। अब वही तरीके से क्या कर यस रहे हैं, सर। जो हमने क्लब किए थे उन्हीं को एक्सपेंड कर रहे हैं टर्म्स को। तो जो 2/NC0 लिखा है उसको लिखा 1/NC0 प्लस 1/NC0 को लिखा 1/NC है, ताकि इसको हम लास्ट में जाके प्लेस करेंगे बाद में। करेक्ट है, बोलो। सर आवाज में आप आने रही, कट कट के आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर अब आ रही है। मैंने बोला कि हमने लिखा 2/NC0 को 1/NC0 प्लस 1/NC0, करेक्ट है। यस सर। और ये NC0 एज इट इज रखा है, इसको क्या लिख लिया 1/NCn। आप समझे? यस सर आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को क्या लिखा NC1 और दूसरे बगल वाले को उसके NCn-1। इस तरीके से चेंज करते गए सारे टर्म्स को, सबको एक्सपेंड करके वापस से वही सीरीज बना दी। समझ में आ रहा है ओके चीज? सर आ गया। यस सर आ गया। ये चीज एप्लीकेबल है। Consider the total number of terms of the following. पहला वाला काट दिया। अच्छा, मैं नंबर ऑफ टर्म्स बताने कायदे से तो इसमें 11 ही टर्म आनी चाहिए, पर जब आप एक्स को ओपन करते हो तो उससे और भी टर्म्स आते हैं। गलत है ना स्टेटमेंट, 11 ही तो होंगे। अरे मतलब सिंपल है ना, नोट कर लिए तो सर आगे बढ़े। यस सर। पावर 10 करेक्ट है ना। तो अब चाहो तो 4 की पावर 10 कॉमन है, क्या हो गया? करेक्ट है ना। ये क्या बनेगा? आप इसकी सीरीज उसी तरीके से लिख सकते हो, NC0 मैक्सिमम द पावर आएगी सर इसकी 20, ये होगी पावर 0 0 से लेके 20 मतलब। अगर आप इसको ओपन कर दो x को, तब वो ठीक है ना? इसको C0 वगैरह से लेके बढ़िया A0 A1 ले लो। A1 x की पावर 0 ऐसे करके 20 टर्म्स तक हो जाए, 20 x की पावर 20 तक हो जाए। क्योंकि लास्ट वाला जो पावर आएगा वो क्या आएगा, इसका मैक्सिमम 20 आएगा। ये मिनिमम पावर होगी x 0। हाँ, और मिनिमम होगी x की 0, मतलब जो भी टर्म आ रहे होंगे x की पावर 0 कंटेन करेंगे, x की पावर 1 कंटेन करेंगे, x की पावर 2 कंटेन करेंगे, लास्ट वाला x की पावर 20 कंटेन कर रहा होगा। इससे भी हाँ जज कर सकते हो, 20 + 1 होंगे टोटल x के, अगर हम ओपन करते हैं। जैसे इस वाले में x ओपन नहीं होता है ना बीच में, जैसे जब आप लिखोगे 10c1 x × x + 2 / 4, इसको मैं एक टर्म काउंट करते हैं, पर ये एक्चुअली दो टर्म है, x² का अलग है, x का अलग है। समझ रहे हो? तो यहाँ से टर्म बड़े आते हैं, तो उससे बेहतर यही ओपन करना ज्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पे नॉट ये फिर डबल समेशन का कौन नीचे सा सेकंड या थर्ड क्वेश्चन 64 है। CR + CS लिखा हुआ है ना, हम लोग करवाएंगे भी डबल सिग्मा बचा देंगे। और हो गए सर? इसने आपने और दिए थे मतलब? अच्छा, तो और कोई डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। बोलो। अभी हम लोग का जो रह गया टॉपिक ये रह गया एनी इंडेक्स के लिए, बाकी जो मल्टीनोमियल है वो रह गया है, और ये डबल सिग्मा I+F वाली प्रॉब्लम्स। I+F पढ़ लेते हैं, आसान है काफी। चले, डबल सिग्मा और मल्टीनोमियल लास्ट में रखेंगे इंडेक्स। बोलो क्या बोल रही हो जल्दी फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच आर इंटीजर्स, करा चुका हूं क्लास में, मैं क्या पूछ रही हूं उसमें?
करवाया था मैंने, रैशनल है ना, अलग से पूछ लेना करवा। हाँ वही अलग से पूछ लेना करवा। आई प्लस एफ वाला हम लोग कंप्लीट कर दें। हेडिंग डाला आई प्लस एफ प्रॉब्लम। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम या आई प्लस एफ प्रॉब्लम लिख लो, तो मैं रिवाइज करते रहूंगा, याद भी रहेगा। इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम लोग एक। क्वेश्चन लिखना यहाँ पे दिया हुआ है 7 + 4√3 की पावर n इज इक्वल टू s + t when n and s are positive integers and t is proper fraction। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 से 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अपने ब्रैकेट में लिख लेना 0 to 1 के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है। then find and find one minus t into s plus t। नोट कर लिया निशान, आगे बढ़े। यस सर, कर लिया नोट। मैं अगर तुमको बोलूं कि इसका एक्सप्रेशन ओपन करो, तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट 7 + 4√3 की पावर n इज इक्वल टू, ये जो है जब आप इसका एक्सप्रेशन ओपन करोगे तो इसमें कुछ टर्म्स होंगे इंटीजर आएंगे और कुछ फ्रैक्शन आएंगे। सारे इंटीजर्स को मैंने क्लब करके क्या बोला, सारे इंटीजर्स को क्लब करके बोला कि सबका सब जो है आई है, आई इज इंटीजर, आसान करने के लिए, करेक्ट है ना। और एफ जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। बोलो इसमें कोई समस्या तो नहीं, एफ इज 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ 0 नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा फ्रैक्शन, क्योंकि 4√3 लिखा है ना। आप अगर ध्यान से देखोगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4√3 का स्क्वायर कितना होता है 48, 4 4 16, 3 48। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि 7 - 4√3 जो होगा ये फ्रैक्शन होगा कि नहीं, आप कैलकुलेट करके बताओ। क्योंकि जब इसका स्क्वायर करके हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 1 से छोटा होगा। ऐसे भी तो लॉजिकली सोच सकते हो, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, 1.7 × 4 68, 6.8, तो 7 - 6.8 कितना होता है 0.2, दैट मींस दैट इज अ फ्रैक्शन, कंप्लीट फ्रैक्शन। तो उसको हम लोग मान लेते हैं f1, दूसरा फ्रैक्शन, करेक्ट है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। पहले को आप एक्सपेंड करके बताओ जरा क्या आ रहा है। MC0 इनटू कितना हो गया 4√3 की पावर n। सही है क्या मैंने कि गलत दिखाया, गलत दिखाया। 7 की पावर n, 4√3 की पावर 0 और प्लस MC1। बोलो समझ में आ रहा है। प्लस लास्ट वाला क्या हो जाएगा NC n, 7 की पावर 0 n। अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, ये जो है ये i प्लस एफ के बराबर है, i प्लस एफ, करेक्ट है। दूसरा वाला
इसका एक्सपेंशन क्या होगा बताओ, इसको पावर n ले लो, पावर n ना, पावर n भी फ्रैक्शनिंग तो होगा, तो इसको भी एक्सपेंड करते हैं ताकि हम क्लब कर पाए इन दोनों को, इसमें ऐसा कर रहे हैं 70 पावर n, बस ये ऑड वाली टर्म माइनस हो जाएगी, प्लस NC2 इंटू 7 की पावर, बोलिए क्लियर? -4 माइनस टाइम्स कुछ आएगा ना, ये हो गया F1। तो समझ आ रही है चीज, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को हम ऐड करते हैं, यहाँ तक ये ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा NC0 इंटू 7 की पावर है, NC2 इंटू 7 की पावर n-2 4√3 की पावर 2। ये देखो √3 की पावर इवन आ गया, तो मतलब क्या है, इर्रेशनल टर्म्स गायब हो रही है धीरे धीरे, हमारे पूरी सीरीज से इर्रेशनल टर्म्स गायब हो जाएंगे, प्लस ठीक है ना, बोलो सबको समझ में आ रहा है कि इवन तक बचेंगे, I प्लस F प्लस F1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये इवन नंबर है कि नहीं, सो I प्लस F प्लस F1 इज इवन, इवन इंटीजर, बोलो, एंड हमें पता है F कहाँ से कहाँ तक है, F प्लस F1 कहाँ से, मतलब ये F डैश कहाँ से कहाँ तक होगा, F1 का F1 लिखा है 0 से 1 तक है, इन दोनों को ऐड कर दो, F प्लस F1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 0 से 2, 0 से 2 के बीच में होगा, और हम क्या बोलेंगे कि ये जो पूरा है ये इंटीजर है, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा, अगर ये इंटीजर पहले से है तो बचा क्या, सो ये लिख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ये भी इंटीजर होगा। अब ये इंटीजर है और 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, बहुत आते हैं 0 से 2 के बीच में इंटीजर, एक ही तो आता है, F प्लस F डैश क्या हो जाएगा 1 हो गया नहीं, तो F1 क्या हो गया, सो F हो गया 1 माइनस F1, समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक नोट करो, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ गया फटाक से हमारा, काफी बड़ा है ये, तो आप अपने लैंग्वेज आप नोट कर सकते हो, सबको समझ में आया कि नहीं, तो ये बता दो, दोबारा बताना है, इसको एक बार नोट करिए, अभी आप पूरा समझ लो, फिर इसके मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, तो वो याद आप जिससे रख सकते हो, एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। किसकी किसकी वो हो गई पूरी, हाँ। लेवल लेवल पर भी दी थी ना, बस लेवल 2 की थी, नहीं भूल नहीं है, मैंने बोला था कि हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, लेवल 1 की दूंगा दोबारा, सेज भेज देता हूँ मैं। इसको भेज देना पड़ेगा। एकदम
डीएम कर दिया। क्वेश्चन दे दो ऐसा कुछ कॉमन करने का। चलो अगर हो गया नोट, आगे बढ़े। अभी कैसे हो गया, पूरा लिख लिया? नहीं मैं लिखो लिखो, तुम्हारा हो गया ना सर? यस सर। मेरे साथ लिख रहे हैं ना, इसलिए। हो गया ना? देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हमारा आया है 1 माइनस एफ, ठीक है ना? हमें निकालना क्या था? हमें बोला गया था कि ये एस प्लस टी के बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोला था? ये बोला गया था एस प्लस टी के बराबर है, जहाँ पे टी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एस क्या है, इंटीजर। तो हमारा एस जो है वो आई के बराबर है और टी क्या है, एस के बराबर है, ठीक है ना? तो अब हम वैल्यू एक बार देख लेते हैं, क्या निकालना है हमें? 1 माइनस एफ इंटू एस प्लस टी, आई प्लस एफ की वैल्यू पता है हमें क्या है? इसकी वैल्यू तो F1 है, यहाँ से F की वैल्यू 1 माइनस एफ की वैल्यू क्या है, F1 है कि नहीं? और आई प्लस एफ तो शुरुआत वाला एक्सप्रेशन हो गया, तो बड़ा सा लिखा हुआ है 7 प्लस 4 टू 3 की पावर 8। तो F1 की वैल्यू डालते 7 माइनस 4 टू 3 की पावर 8, और ये हो गया 7 प्लस 4 टू 3 की पावर 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 49 माइनस 48 की पावर 10, कितना आ गया? करेक्ट है कि नहीं? इसलिए मैंने आई प्लस एफ से लिखवाया, जनरली तुम्हें याद आसानी से हो जाता है कि आई इज इंटीजर और एफ इज फ्रैक्शन। तुम्हें क्लियर है तुषार? यस सर। इसमें दो तरीके के देखो क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज्यादा, जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट तरीका ध्यान रखने के लिए। एक बार यहाँ पे होगा इरेशनल नंबर, और एक बार शुरुआत में होगा इरेशनल। दोनों में आंसर थोड़ा अलग होता है। जैसे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं इसको। अब जिसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का ट्राई करते हैं जिसमें शुरुआत में इरेशनल 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1 गिवन है, ठीक है ना? अच्छा ये आर गिवन है, ठीक है? हमें बतानी फाइंड आर एफ। यहाँ पे एफ क्या है? हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर एफ इज आर माइनस आर का इंटीजर, करेक्ट है? मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट एक तरीके से। हमें आर एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम फिर से वही लिखेंगे 6√6 प्लस 14 की पावर 2n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? आई प्लस एफ, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लो, क्या है? टू एन प्लस 1 C2, 6√6 की पावर क्या हो जाएगा? हाँ अच्छा, C1 की पावर 2n इंटू 14 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 1 C2, 6√6 की पावर 2n माइनस 1। मतलब ये और चल रही, इनमें ये रेशनल नंबर आएगा ही आएगा, ऐसा सोच सकते हो, करेक्ट है ना? और बात
हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये तो आई प्लस एफ की वैल्यू हो गई, आई माइनस एफ क्या हो जाएगा 6√6 माइनस 14 की पावर 2n + 1, इसको एफ डैश मान लेते हैं या f1। तो आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 2n + 1 c नॉट 6√6 की पावर 2n + 1, तो माइनस 2n + 1 c1 6√6 की पावर 2n। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? जब जोड़ देंगे तो ये टर्म रह जाएगा, ये रह जाएगा तो √6 रह जाएगा, तो ये तो बेकार हो गया। तो क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सो जब सबट्रैक्ट करेंगे देखो ये बचेगा कि नहीं, 2n + 1 c1 6√6 की पावर 2n। दूसरा टर्म ये वाला, ये जुड़ जाएंगे दोनों, और ये तो घट के 0 हो जाएगा ना बेचारा, और प्लस 2n + 1 c3 6√6 की पावर 2n - 2। ये भी तो इवन टर्म है, डैश डैश आगे लग जाएगा, पूरा इवन आएगा कि नहीं, ये इवन नंबर हो गया। ये क्या हो गया, i + f माइनस f डैश या f1। सबको समझ में आ रहा है ना चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से वही, ये क्या है, i + f माइनस f1 इज इवन, और f कहां से गए, f1 0 से 1, तो f माइनस f1 कहां से हो जाएगा, f माइनस f1 कहां से कहां तक होगा, इक्वल हो जाएंगे। -1 से 1 तक रहेगा। जादू हो गया। इनइक्वालिटी पढ़ी है आप लोगों ने? ऑब्वियसली मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगा ना वो। मिनिमम कब आएगा, जब f की वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू 0 ली गई होगी और f1 की वैल्यू ली होगी 1, क्योंकि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम ना। तो पूरा डोमेन निकालेंगे कहां से कहां तक भाग रहा है, ये 0 ये 1 लेंगे मिनिमम के लिए, और ये मैक्सिमम ये मिनिमम। क्लियर है? तो अब हमें पता है कि ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसके बीच में इंटीजर क्या आता है, ये इंटीजर है तो 0 हो गया। सो f बराबर f1, करेक्ट है कि नहीं? अब r इंटू f की वैल्यू निकाल दो, r इंटू f की जगह आप लिख दो f1, ये क्या आ गया 6√6 करेक्ट है ना? ठीक है ना? तो सर यस सर। हाँ, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको नोट कर लो, ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। याद ऐसा कर लेना कि जब शुरुआत में लिखा हो इर्रेशनल, ये इधर देखो इस पे लिखा हो इर्रेशनल, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। हाँ ठीक है ना, आप लोग अपने यहाँ पे ओके। हाँ आप नोट कर लो आराम से, ओके तुषार। ओके सर। एक्चुअली अर्जेंट कॉल है घर से थोड़ा। अभी आवाज आ रही? यस सर आ रही है। हाँ तो सर इसकी फोटो हो गया निकाल लो, नोट। एक बार सॉल्व करके हो बैठो। गया नोट कर लिया है? यस सर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कल मिलते हैं क्लास में। हाँ ओके, ओके सर। ठीक है, चलो फिर बाय एवरीवन। बाय सर।